धरती पर स्थित सीमेंट सभागार में मैं हम सब की प्रेरणा स्रोत आदरणीय निदेशक सीमेंट डॉक्टर सुता सिंह, विभागाध्यक्ष एवं मेरे पत्रक के मार्गदर्शक डॉक्टर अमित खन्ना जी, डैम कोर्स के समन्वयक श्री पवन सावंत जी, सह समन्वयक और सकारात्मक ऊर्जा के संचारकर्ता श्री सरदार अहमद जी और इस प्रशिक्षण से जुड़े हुए सभी प्रशिक्षक गण तथा विभिन्न जनपदों से आए हुए मेरे साथी और आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री दीप कुमार पांडे जी को मैं हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार करता हूं। मैं सुनील कुमार बारी झिंझाना जय सीताराम किसान इंटर कॉलेज से आपके समक्ष अपना सेमिनार पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं। पत्रक का विषय है माध्यमिक शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों का तकनीकी कौशल। जब बात हम शिक्षकों के तकनीकी कौशल की करते हैं तो इस पत्रक में क्या तकनीक है, तकनीक से क्या तात्पर्य है और तकनीक को यूज करने के लिए क्या हमारे सामने समस्या है, चुनौतियां हैं और उनका समाधान क्या है, मैं आपके सामने सम्मुख रखना जा रहा हूं। तकनीक का इस पत्रक को लेने का एक उद्देश्य मेरा ये रहा कि सन 2005 और 6 में जब मैं प्राइवेट पढ़ाता था उस समय हमारे जो प्रधानाचार्य जी थे वो इतने अपने कार्य के प्रति समर्पित थे कि सुबह आते थे और शाम तक यही लगन रहती थी उनको कि क्या किस तरीके से मैं बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा दे सकूं, अपने विद्यालय को आगे से पहुंचाने के लिए क्या कर सकूं। तो 2005-6 की बात है, उन्होंने बीएनएसडी कॉलेज कानपुर में है, जो कानपुर से यहाँ पर होंगे वो जानते होंगे, उन्होंने वहाँ का भ्रमण किया और देखा कि वहाँ पर ऐसा क्या है कि हर साल आपके जो मेरिट लिस्ट बोर्ड की आती है उसमें प्रत्येक वर्ष बच्चे आते हैं। तो उन्होंने अध्ययन किया और ये पाया कि वहाँ पर शिक्षकों के पढ़ाने का तरीका अलग है। शिक्षकों को, क्योंकि हम जानते हैं कक्षा में हम एक औसत दर्जे का शिक्षण करते हैं। औसत दर्जे का इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमारी कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं जिनका बुद्धि स्तर अलग अलग तरह का होता है। तो जो बहुत होशियार भी होते हैं और बहुत कमजोर भी होते हैं, तो शिक्षण हमें औसत दर्जे का करना होता है। तो उन्होंने वहां के भ्रमण के पश्चात हमें एक टास्क दिया कि कक्षा में शिक्षण 3 प्रकार से करना होगा। औसत दर्जे के लिए कक्षा में और न्यूनतम बच्चे के लिए अलग से क्लास लेनी पड़ेगी और जो होशियार बच्चा है उसके लिए अलग से क्लास लेनी पड़ेगी। उसका परिणाम ये हुआ, जो होशियार बच्चों के लिए क्लास चली उस क्लास में 20 बच्चे थे और उस 20 बच्चों में मुझे आज भी याद है कि 5 बच्चे सेलेक्ट हुए, 2 बच्चे उसमें आईआईटी में और 3 बच्चे एनआईटी और 3 बच्चे मेडिकल के लिए सेलेक्ट हुए। जितना अच्छा प्रयास उन्होंने हमें सिखाया, विद्या मंदिर संस्था, जो सरस्वती विद्या मंदिर संस्थाएं होती हैं, वो वास्तव में बहुत मेहनत करती है। लेकिन जब हमने अपना सरकारी विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय ज्वाइन किया, डे बाय डे देखने में आता है कि हम कितना भी प्रयास कर लें, हमारी कोशिशें वहां तक नहीं जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है कि हमारे तकनीकी कौशल में कहाँ कमी है, उसकी हमें वृद्धि करनी चाहिए जिससे कि हम अपना अच्छे से अच्छा प्रयास दें और जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ते हुए कदम हैं उसको रोक सके। मेरा इस पत्रक में यही आपके सामने सामग्री प्रस्तुत कर रहा हूं। हालांकि इस पर 4 सेमिनार हो चुके हैं, फिर भी मैंने प्रयास किया है, आप इस पर ध्यान दें। प्रस्तावना: भारतीय उपमहाद्वीप में तकनीकी प्रगति का सबसे पहला प्रमाण 4000
से 3000 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता के पुरावशेष खंडर से योजनाबद्ध शहरी केंद्रों के होने के संकेत देते हैं, जहां विधिवत तौर से सड़कें, जलमल निकास की प्रशंसनीय व्यवस्था के साथ निजी और सार्वजनिक इमारतें तकनीकी का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। इसी प्रकार 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रचित कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अयस्क से धातु प्राप्त करने और मिश्र धातु बनाने में तकनीकी प्रमाण प्राप्त होते हैं। मानव विकास के ऐतिहासिक अनुक्रम में प्रारंभिक काल में जब लेखन काल का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, शैक्षणिक प्रक्रिया का स्वरूप प्रशिक्षण कार्य मौखिक प्रस्तुतिकरण पर ही पूरी तरह आधारित था। इस समय विद्यार्थी अच्छी तरह सुने गए ज्ञान को कंठस्थ करने एवं उससे पुनः चेतना में लाने और प्रस्तुत करने की अपनी क्षमता को बढ़ाने संबंधी उपायों की उपलब्ध तकनीकी का प्रयोग शिक्षा में करते थे। हमारे ऋषियों द्वारा अपने आश्रमों तथा गृहशालाओं में अपनाई गई मौखिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उपलब्ध तकनीकियों को उपयोग के अनेक उदाहरण विवरण देखने को मिलते हैं। न केवल भारत देश में अपितु पश्चिमी देश में भी विभिन्न तकनीकियों का उपयोग शिक्षा प्रक्रिया में किया जाता था। जैसे सुकरात द्वारा प्रतिपादित शिक्षक शिष्य संवाद प्रणाली विकास के क्रम में जैसे जैसे तकनीक के क्षेत्र में नवीन आविष्कार होते गए और जीवन में इनकी उपादेयता बढ़ती गई, वैसे ही इन विकसित नवीन